दोस्तों, अगरचे आप इंडिया के किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जैसे कि Amazon.in में या फ्लिपकार्ट में या स्नैपडील में या पेटीएम में या और भी जितने भी बहुत सारे जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इंडिया में हैं उनमें से आप किसी में भी सेल करते हैं एज ए सेलर या एज ए सेलर ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि ये तमाम मार्केट प्लेस जो है आपको एज ए सेलर ज्वाइन करने के लिए कोई चार्ज नहीं करती है, कोई फीस नहीं लेती है। आपकी फीस ये जब ही लेती है जब आपके कोई सेल हो। आपका सेल जो होगा उस सेल के अमाउंट के ऊपर ये लोग जो है आपको चार्ज करते हैं फीस, वरना अगर आपका कोई सेल नहीं हुआ तो ये जो इंडियन जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी रजिस्टर कर लेता है बहुत आसानी से सेलर के तौर पे। उसके पास अगर जीएसटी नंबर है तो वो आराम से एज ए सेलर किसी भी इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है, आराम से बेफिक्र होकर बैठ जाता है कि सेल आए या ना आए। अगर सेल आया तो वो लोग अपना चार्ज करेंगे, अगर सेल नहीं भी आया तो क्या फ़र्क पड़ा है, मेरा माल तो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले में पड़ा हुआ है। तो इसलिए आराम से कोई भी बिना डरे वो ज्वाइन कर लेता है। अब अगर कोई सेलर Amazon.com में सेल करना चाहे या ये कहिए कि इंटरनेशनली सेल करना चाहे तो Amazon.com में ज्वाइन करने के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन 3,500 के आसपास है, जो कि आपको हर महीने देना पड़ती है एज ए सेलर अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सेल आया या ना आया, आपको Amazon.com में सेलर बनना है, एज ए सेलर ज्वाइन करना है तो आपको वो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस जो है आपको देना पड़ेगी, जो कि आपको हर महीने पे करना है। आपका भले कोई सेल एक भी सेल ना आया हो मगर वो फीस आपको देना पड़ेगी। तो इसी वजह से बहुत से सेलर जो Amazon.com में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ग्लोबली सेल करना चाहते हैं, मगर फिर भी इस फीस की वजह से जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हम ज्वाइन तो कर लेंगे 3,500 के आसपास महीना जो है वो तुमको देना पड़ेगा, मगर पता नहीं कि सेल आएगा या नहीं आएगा। तो एक तरह से रिस्क लगता है इंडियन सेलर्स को। तो वो ज़्यादातर छोटे सेलर जो हैं वो 3,500 जो अमाउंट है वो हर महीने देना पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह से वो Amazon.com को जो है रजिस्टर वहाँ पे एज सेलर नहीं कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। अब देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, वो ये है कि Etsy.com में आप ज्वाइन कर सकते हैं। Etsy.com एक इंटरनेशनल ई कॉम मार्केट प्लेस है, ये आपको भी पता होगा, ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स को आराम से लिस्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनली आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब Etsy.com क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में कोई चार्ज फीस नहीं कर, कोई आपको जो फीस है वो चार्ज नहीं करती है, आप इजीली उसमें एज ए सेलर ज्वाइन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं। उसमें फ़ीस है मगर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। आपको वो शुरू में जब आप ज्वाइन कीजिएगा एज ए सेलर आपको वो चार्ज करती है 20 सेंट्स एक प्रोडक्ट के लिए चार्ज करेगी। मतलब समझ लीजिए कि 20 सेंट्स मतलब समझ लीजिए कि $1 अगर आप 100 सेंट्स जो है उसका $1 होता है, तो 20 सेंट्स चार्ज करती है। अगर आपने अपना 5 प्रोडक्ट Etsy.com में आपने इनलिस्ट किया तो आपको उसके अगेंस्ट में Etsy जो है $1 चार्ज करेगी 20 सेंट्स के हिसाब से, 20 सेंट एक का, तो 5 प्रोडक्ट का जो है $1 आपको Etsy चार्ज करेगी। और $1 आसपास 70 रुपये के होते हैं। 70 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट में आप Etsy में अपने प्रोडक्ट इनलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चार्ज आपका जो होगा वो जब भी होगा, समझ लीजिए कि जब आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। आप Etsy.com की साइट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे वहाँ पे आप बॉटम में आइएगा, फूटर में आइएगा वेबसाइट के, तो वहाँ पे आपको नजर आएगा ज्वाइन एज ए सेलर या सेल ऑन Etsy ऐसा बोल के कुछ लिखा होगा। उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल वहाँ पे सामने आ जाएगी कि आपको ज्वाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि Etsy में आपको ज्वाइन करने के लिए किसी भी GST की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और Etsy.com जो है वो एक्चुअली बने इसीलिए है कि वहाँ पे आम लोग जो US की जो आम तौर से या UK की जो लेडीज़ हैं, जो बहुत सी घर में हॉबी के तौर पे टॉयज़ बनाती हैं या टेडी बियर छोटे छोटे बनाती हैं या हॉबी के तौर पे कुछ कहीं पेंट करती हैं या कोई पेंटिंग बनाती हैं, तो ये सब चीज़ वो बनाती हैं जो हॉबी के तौर पे, वो अपनी इस चीज़ को सेल कर सकती हैं। Etsy जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए है। Etsy में आप हर चीज़ नहीं बेच सकते हैं। Etsy का एक यूनिक ये है थोड़ा मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप उसी चीज़ को बेच सकते हैं थोड़ा सा यूनिक हो, थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो, जो थोड़ा सा क्लासिक टाइप का, थोड़ा पुराना टाइप का हो, या जिसमें थोड़ा सा आर्ट वर्ट का कुछ लिखा हो, या हैंडीक्राफ्ट कुछ हाथ से कुछ बना हो, या क्राफ्टेड कुछ हो।
तो आप थोड़ा etsy.com में जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखिएगा, अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह का वहाँ पे जो प्रोडक्ट है आमतौर पे वहाँ पे सेल होता है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट अपने हाथ से बना के ही वहाँ पे सेल कीजिए, आप अपने मार्केट प्लेस से आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद आप एनलिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटसी के बारे में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ है वही सेल कीजिएगा, ये नहीं कि जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में हम लोग जो भी चाहे सेल कर सकते हैं, यूनिक हो, रेगुलर हो, आम डे टू डे यूज़ की चीज़ हो, कुछ भी सेल कर सकते हैं। मगर एटसी में क्या है, वहाँ के जो ऑडियंस होते हैं वो थोड़े से, उनको ये पता है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ मिलेगी जो थोड़ी आर्टिस्टिक हो, थोड़ी यूनिक हो, तो आप वही सब सेल कीजिएगा। देखिए एटसी में ज्वाइन करना से क्या होगा, आप एक तो इंटरनेशनल सेलर बन जाइएगा, आपकी सेल्स जो है वो दुनिया के किसी भी कोने से आ सकती है। ठीक है, अब जब इंटरनेशनल सेलर बन जाइएगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि जो नॉर्मल बैग है, हैंड बैग की एग्जांपल अगर लेते हैं, वो अगर आप amazon.in में या फ्लिपकार्ट में आप सेल करते हैं तो एक बैग में आपको नॉर्मल जो PU लेदर का बैग होता है, जो ओरिजिनल लेदर का नहीं होता है, उस बैग के अगेंस्ट में आप कितना वहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। बहुत से बहुत 30 रुपये, 30 से 40 रुपये, वो भी हम आपको बता रहे हैं, 30 से 40 रुपये हार्डली। आप मान लीजिए 20 से 30 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है एक बैग सेल करके, जो PU लेदर का बनता है इंडियन मार्केट प्लेस में। अगर आप इसी बैग को etsy.com में आप सेल करते हैं तो अगर आपने $1 भी या $2 भी प्रॉफिट मार्जिन का रखा तो $2 का मतलब होता है 150 रुपये, आपको 150 रुपये आ गया। यानी कि इंडियन मार्केट प्लेस में वही बैग आप बेच रहे हैं जहाँ पे 30 रुपये आपको मिल रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे, वहीं पे आप एटसी में अगर एक बैग बेच दे रहे हैं तो आपको उसके 5 गुना 5 टाइम्स बढ़ के यानी कि आपको 150 रुपये मिल जा रहे हैं। तो एटसी में प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत हो सकता है। अगर $1 ही बढ़ा तो 75 रुपये आपके बढ़ गए। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपका अच्छा है। सबसे अच्छी पहली बात, आपके ऑर्डर्स पूरी दुनिया में किसी भी कोने से आ सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आपको किसी भी GST नंबर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं ना, ठीक है, और बिना किसी GST के आप आराम से उसमें सेल कर सकते हैं। यानी कि वो इंसान जिसके पास कोई GST नहीं ना, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेचने के बारे में सोच रहा है, इंडिया में फ्लिपकार्ट में बेचे या amazon.in में बेचे, उसके लिए भी ये जो है प्लेटफॉर्म etsy.com खुला हुआ है कि वो भी चाहे तो बिना GST के इसमें जो है इंटरनेशनली सेल कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनके पास कोई GST वगैरह नहीं है। उसके बाद जो चौथी बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस तरह से हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में, पेटीएम वगैरह माल सेल करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि फोटोग्राफी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको एक प्रोफेशनल कैमरा से, प्रोफेशनल फोटोग्राफी से आपको फोटोग्राफी करवाना पड़ती है। करवाने के बाद उसको फिर एडिट करना पड़ता है, बैकग्राउंड वाइट करना पड़ता है, उनके जो फोटोग्राफी के जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से आपको अपने जो पिक्स हैं, इमेजेस हैं, उसको बनाना पड़ता है। एटसी, क्योंकि एटसी आमतौर से उन लोगों के लिए बना है जो आर्टिस्टिक टाइप के हो, जो खुद से आर्ट बनाते हो, जिनकी हॉबी हो, जो हॉबी के तौर पे कुछ बनाते हो, उनके हाथ की चीज़ बनी हो, मतलब हैंडमेड चीज़ें जो हैं, उस तरह के लोग अपने प्रोडक्ट्स को एटसी में सेल कर पाए। एटसी इसलिए खास तौर से बना है। तो इस वजह से एटसी में इमेज वगैरह के लिए कोई प्रोफेशनल कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं ना, कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं ना। आप अपने मोबाइल से खींचे हुए इमेज को बगैर बैकग्राउंड के वाइट किए हुए आप एटसी में आराम से डाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो सेलर हैं वो जानते हैं कि जिनके पास कैमरा प्रोफेशनल नहीं है उनको फोटोग्राफी करवाने के लिए कितना कितना पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल के जरिए आराम से अपनी प्रोडक्ट जो आप मार्केट से लाएं या खुद आपका जो प्रोडक्ट है उसका अपनी इमेज लिया, बगैर बैकग्राउंड को आपको वाइट किए, बैकग्राउंड आप अपना अच्छा कोई भी किसी वाइट पेपर में आप जो है प्रोडक्ट की फ़ोटो स्नैप कर सकते हैं, बगैर एडिट किए भी आप उसको डाल सकते हैं, एटसी में सेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है पैसे का बच जाता है प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जो आपका लगता। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए कोई भी इंसान सेल कर सकता है, ना उसके पास कैमरा होना चाहिए, ना फोटोग्राफी की ज़रूरत है, ना GST नंबर है उसके पास। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी नहीं है तो मार्केट से उसने सोर्स कर लिया, फोटोग्राफी मोबाइल से खींच ली, खींचने के बाद उसने एटसी में डाल दिया, जब सेल आया तो उसने प्रोडक्ट को खरीद लिया, खरीद के उसने कुरियर करवा दिया। अब कुरियर की बात, तो अब यहाँ बात आती है पेमेंट की कि एटसी आपको पेमेंट कैसे करेगा। एटसी पेमेंट करेगा, उसके बहुत सारे जो है अलग अलग जो है मेथड्स हैं। आपका अगर पेपैल अकाउंट है तो पेपैल अकाउंट ज्वाइन कर दीजिएगा तो पेमेंट आपके पेपैल अकाउंट में आ जाएगा। पेपैल अकाउंट नहीं है तो आप एड्रेस दे दीजिएगा तो वो जो है मनी ऑर्डर के जरिए चेक आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। और भी 2-3 ऑप्शंस हैं, आप खुद जाइए etsy.com में जाकर वहाँ पे चेक कीजिए, आपको और भी समझ में आएगा कि किस किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट इंडिया में आमतौर से 2-3 रुपये में आप खरीद सकते हैं, 2-3 रुपये में लिटरली छोटे छोटे जो की रिंग्स होते हैं जिसको आप इंडिया में आराम से 5 रुपये में मिल जाएंगे आपको, वो उस तरह की रिंग आप एटसी में देखिएगा कि $15 के सेल हो रहे हैं। $15 का मतलब आप समझ लीजिए कि $1 70 रुपये का होता है। अगर आपको वहाँ पे $2 भी प्रॉफिट मार्जिन आ गया तो $2 का मतलब 150 रुपये। तो सोचिए छोटी सी की रिंग अगर आपने सेल करी 150 रुपये को प्रॉफिट मिल गया,
जो कि आप इंडियन मार्केट प्लेस में कभी भी उतना प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं रख पाइएगा, कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाइएगा इंडियन मार्केट प्लेस में कि एक छोटी सी रिंग बेची और वहाँ पे आपको 150 रुपये प्रॉफिट मार्जिन मिल गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब आपकी सेल होगी तो फिर वो लोग जो है अपनी कमीशन काटेंगे। अगर सेल नहीं होती है तो जो नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्ज जिसको बोला जा रहा है, जो एक प्रोडक्ट लिस्ट करने पे $20 सेंट, $100 का 100 सेंट का $1 होता है, 20 सेंट या 20 पैसे आप कह लीजिए अगर हम आपको हिंदी में बोले तो, वो आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करने पे डालेंगे। और वो लोग सजेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 10 प्रोडक्ट डालिए या उससे ज़्यादा डालिए, तो आपके सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं से 10-20 प्रोडक्ट आपको उसकी इमेजेस ले लेनी है, जो कि आप सेल आने पे बाद में खरीद लीजिएगा। और उसको इमेजेस भी क्या लेनी है, अपने मोबाइल से इमेज ले लेनी है। आपको दुकान में आप गए, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा आपने अपने मोबाइल से इमेज कर लिया, इमेज करने के बाद आपने कम से कम इस तरह से 20 प्रोडक्ट की इमेज कर लिया, आपने खींच लिया अपने मोबाइल से, और लाने के बाद आपने etsy.com में इसको अपलोड कर दिया। फिर आप बैठे में देखिए, अगर सेल आपको आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट जाके खरीद लेना है। खरीदने के बाद जिस एड्रेस से आया वहाँ पे जाके आपको खुद से कुरियर कर देना है, और फिर आपके जो पैसे हैं वो आपको या फिर मनी ऑर्डर के जरिए आ जाएंगे या फिर पेपैल के जरिए, जो भी आपने ऑप्शन चुना होगा एटसी में, उस हिसाब से आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इंटरनेशनल सेलर बनने का एटसी के जरिए बहुत ही आसान हो चुका है। अगर से आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, इसमें समझ लीजिए आपको सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अमेजॉन में अगर बेच रहे, फ्लिपकार्ट बेच रहे तो यहाँ की मार्केट सिर्फ इंडिया है, और एटसी जो है उसकी मार्केट जो पूरी दुनिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो, और बहुत फेमस है। ऐसा नहीं कि फेमस नहीं है, अमेजॉन जितना फेमस है उतना ही फेमस अगर आप बोला जाए तो हर आदमी एटसी को जानता है, जिस तरह से ईबे भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। आप जाइए, जाके देखिए। पहले तो आप एटसी को जाके अच्छे से उनके प्रोडक्ट्स देखिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, फिर आप सोचिए कि वो कितने का बेच रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि आप उसको कितने का सोर्स कर पाइएगा, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन हो पाएगा। अच्छे से जाके आप उस वेबसाइट को जाके स्टडी कीजिए, और उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप उसमें जो है सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।